तो जी मैंने पूजा पाठ कर ली है, अपनी दिया लगा दिया है। और जैसे कि मैंने बताया आटा है नहीं, क्या बनाऊँ फिर? 2-4 रोटियों का तो रखा था, डैडी के लिए तो बन जाएंगे, तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? नमकीन चावल बनाऊँ, क्या करूँ? आलू की पूरी बना देना। अब अच्छा अभी? तेरा दिमाग सुबह के लिए तो मैंने वो सोचा हुआ, बीन्स लिए हुए, बीन्स और आलू की नहीं, सब्जी। फिर उसके लिए आलू की पूरी बना देना। सुबह के लिए हाँ जी। है बेटे, आलू की कचौरी। हाँ जी हाँ जी। और आप प्रधान जी? हमें नहीं सुना। आलू की कचौरी। फिर अब क्या बनाऊं? चल सुबह को आलू की कचौरी बना दूंगी, आलू अभी उबालने पड़ेंगे फिर मुझे। अभी तो फिर आप दूध के जमे बना दो। दूध अभी आया नहीं बेटे। नमक के जमे बन सकते हैं तो नमकीन चावल बन सकते हैं, या नमकीन चावल बना दो फिर। नमकीन चावल बना दो। खा लोगे बेटे फिर? हैं? इसे सुना ही नहीं, अरे तक सुना नहीं, इसे क्या कहा मैंने? नमकीन चावल खा लेंगे और सुबह आलू की पूरी। अच्छा सुन गया, मैंने सोचा मगर जिस तरीके से तन्ना कहा तो सुना ही नहीं। चलो जी, फिर मैं नमकीन चावल ही बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़े से ही बनाऊंगी। और इसके डैडी के लिए 2-4 रोटियों का आटा रखा, क्योंकि वे चावल कम ही खाएंगे। ओ गधे, आलू डालू? नहीं मम्मी। अरे ये तो है ही शुरुआत से ही पगला है, लास्ट बोन है, इसके दिमाग में कमी है। चल बिना उसके जीरे में तड़का लगा दो, फिर सिंपल वाले बना दो हाँ, हैं। वो जैसे उस दिन बनाए थे। ठीक है चलिए जी, लगती हूँ मैं काम पे, फिर बस बना ही लूँ। तड़का लगा दूँ चावलों में और आलू उबलने के लिए रख दूँ मैं, ठीक है? ओके। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, रात का डिस्कशन और सुबह को उसको हम क्या कहते हैं, उसको सुबह को हमने उसको, इंग्लिश में कुछ वर्ड है वो, अगर मैं बोल लूंगी तो कुछ गलत ही बोल जाएगा वो। लेकिन एजुकेट होता है ना, एजुकेट कुछ होता है वो। तो वो है कि मतलब रात को हमने बात करी, एग्जीक्यूट, हाँ एग्जीक्यूट होता है। तो रात को जो हमने प्लान बनाया, हमने सुबह को उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो सुबह के लिए बच्चों के लिए बनानी थी आलू की कचौरी। रात के टाइम फिर मैंने आलू वगैरह उबाल के रख देते, क्योंकि सुबह ही फिर उनको उबालो, फिर ठंडा करो, ये वो फलाना ढिमका। तो मैं रात आलू जो है वो रात को ही उबाल के फिर उनको पानी से निकाल के रख देती हूँ। तो सुबह को जब उनके पराठे पूरी या कुछ भी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छे बनते हैं, पानी सा नहीं होता बिल्कुल भी। तो खैर यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग है वो कर लिया तैयार, उसमें प्याज डाल दिए हैं, हरा धनिया नहीं था तो मैंने कसूरी मेथी वगैरह और गरम मसाला, धनिया, मिर्च, नमक, जीरा जो भी था मेरे पास वो डाल दिया। कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, और उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ कचौरी। और कचौरी बनाने के लिए जो आलू की कचौरी है, जो स्टफिंग वाली जितनी भी कचौरियाँ होती है, मैं उनको जो वो आती है ना रोटी मेकिंग से वाली मशीन, तो उससे नहीं बनाती हूँ। तो ये वाली जो कचौरियाँ हैं स्टफिंग वाली, वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ, क्योंकि जब स्टफिंग जो वो मशीन आती है ना, पूरी मेकर आता है जो, उसमें क्या होता है कि जो स्टफिंग है वो जिधर की साइड प्रेशर लगता है उधर से दूसरी साइड खिसक जाती है। तो फिर उसको पलटते रहो। तो मुझे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और इसमें मुझे ज्यादा सही लगता है पूरी बनाना, मतलब हाथ से जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी भी आ गए थे, और बच्चों को हमेशा की तरह एक्स्ट्रा पूरी लेके जानी होती है, क्योंकि वो ये है कि एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते हैं। तो फिर वो थोड़ी सी ज्यादा ही लेते हैं। रूही और कृष्णा तो नहीं लेके जाते इतनी, वो तो एक रोटी एक्स्ट्रा लेके तो पीहू को होता है, क्योंकि भाई सब बच्चे शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि सब एक एक साइड बैठे ग्रुप सा बना के और एक बच्चा अलग बैठे रहे। तो उसके लिए 1-2 पूरी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं बनाऊंगी कचौरियाँ, और उसके बाद पीयू के रेडी हेल्प करा देंगे पैक करने में। तब तक मैं जो बच्चों के बाल वगैरह है वो बना दूंगी। और इनमें ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, और कुछ बच्चे तीनों हैं तो तीनों को ही देखना भी पड़ता है। कई बार होती है कि चीज नहीं मिल पाती, वैसे तो मैं रख के रखती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि एंड टाइम पे कोई मेन चीज मिलती नहीं है। तो खैर देखिए बस यहाँ पे मैं कचौरियाँ बना लूंगी और उसके बाद फिर तैयार करके बच्चों को भेजेंगे।
तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह का टाइम है और सुबह की जल्दबाजी की भागदौड़ ऐसी होती है कि बच्चों को प्यार के साथ साथ डांट भी मिलती है ना। और इधर कहीं कृष्णा का कुछ रह रहा है, कहीं पीयू का कुछ रह रहा है, और जो रुई है इसका सारा काम हो गया है कंप्लीट। क्योंकि रुई का ऐसा है, ये रात को ही अपना बैग बूग लगा के लेटती है। और तो जो यही पीयू दो है हमारी, अभी तो शुक्र है इसका आज मिल गया चश्मा, नहीं तो इसका चश्मा ही नहीं मिलता सुबह सुबह तो। और लंच आज अगर बस छुट्टी ना, मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा, साफ सी बात है। हम दूसरी बस में चल जाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ चौधरी साहब को? और चौधरी साहब तो अभी अपनी मम्मी बोतल। पोजीशन बनाने में है। हाँ, बोतल Oh, दो। no. और ले देख ले इसके, तो देख काम देख ले। अरे तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल तीनों, और बस मैं पहले नहाऊंगी धोऊंगी और पूजा पाठ करूंगी, कान्हा जी को नहलाऊंगी, फिर मैं क्या बोलते हैं, फिर नाश्ता बनाऊंगी। बनाने को तो मैं अभी भी बना देती, पूरी पी रेडी कहने लगे कि गर्म ही खाऊंगा मैं तो, और तभी बनाना। मैंने कहा चलो तो अभी आटा वाटा सा ढक के रख देती हूँ, और पहले नहा धो लूँ, फिर उसके बाद ये जो है, बल्कि चाय भी नहीं पी आज मैंने, तो एक मन कर रहा पहले चाय पी लूँ, क्योंकि मेरे पे खाली पेट ना ज़्यादा देर रहा नहीं जाता, तो इस वजह से तो पहले चाय पी लेती हूँ। कि वो भी आ जाएंगे, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता मैं घूमने गए कि बच्चों को छोड़ के आ जाएंगे। तो अगर आ रहे हैं वापस अभी तो फिर तो चाय बनाऊँगी मैं। अगर मैं चले गए उधर से उधर ही घूमने के लिए, तो फिर तो मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ करूँगी, फिर बाद में ही चाय बनाऊँगी, देखती हूँ जैसे भी होगा। तो चलिए जी, थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर। हाँ तो जी, यहाँ पे मैं जाने लगी थी नहाने के लिए ही, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सामान जो है वो थोड़ा सा खुला सा रखा बाहर, और पीयू के डैडी भी आ गए, वो कहने लगे आके कि मैं तो चाय पीऊंगा पहले, फिर जाऊंगा घूमने के लिए। पहले मुझे ये था कि शायद वो उधर से उधर ही चले जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन वो बच्चों को छोड़ के आ गए। तो मैं यहाँ पे कर ही रही थी, तब तक वो बाहर कुछ करने लगे थे। बाहर क्या, यहाँ ना गली में आगे हमारा एक प्लॉट है, तो उसमें ना गाड़ियां खड़ी करनी थी, तो वहां पे ना थोड़ा सा कूड़ा वगैरह हो रखा था, घास, जैसे हमारे घर के पीछे जो प्लॉट है ना, उसमें घास वगैरह उग जाते हैं, बड़े बड़े से पेड़, तो सेम ऐसे ही जो हमारे प्लॉट है इसी गली में आगे जाके, तो उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, वहां पे गाड़ियां खड़ी करनी थी, तो भाई की गाड़ी भी यहीं पे ही है और हमारे वाली भी। तो यहाँ बाहर गली में गाड़ी खड़ी तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब गली वाले करते हैं, लेकिन यहाँ सांड इतने घूमते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो गया है कि गाड़ियों के शीशे वगैरह टूट गए लड़ाई करते करते, या जैसे भी उनके साथ। तो वो गाड़ी खड़ी थी, फिर भी हमने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ पे सेफ नहीं है, तो इसको प्लॉट में ही अंदर खड़ा कर देते हैं। और उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का भी काम कराना था, दीवार वगैरह गेट वगैरह करवाने थे या सही करवाने थे, तो क्लीनिंग भी हुई प्लॉट की और वो भी। तो फिर वो यहाँ पे आके मुझे कह के कि चाय बना ले, और मैं आ लिया देख के, तो वो जो मतलब काम के लिए लगा रखे थे उधर, तो वो वहां पे चले गए थे फिर देखने के लिए। और फिर उन्हें गाड़ियां भी जो है वो वहां पे वॉशिंग पे दे के आनी थी, कि भाई वहां से आएंगी वॉशिंग करके, और फिर उनको कवर डाल के खड़े कर देंगे, तो दोनों गाड़ियां वहां पे खड़ी हो जाएंगी, गेट का लॉक वगैरह लग जाता है, तो फिर टेंशन नहीं रहती भाई, कैसे भी हो कैसे भी नहीं। तो खैर देखिए जी यहाँ पे, और अब मैं चाय बना रही थी, और इस टाइम पे ईशू जाती है स्कूल। ईशू जाती है प्यूअर से लगभग 20 मिनट के बाद जाती है वो। प्यूअर तीनों के तीनों 7 बजे चले जाते हैं, 7:05 पे इनकी गाड़ी आ जाती है, ये जाके खड़े होते हैं, 7 के साथ ही गाड़ी मतलब एकदम से आ ही जाती है। ईशू की गाड़ी थोड़ी लेट आती है, तो वो थोड़ा बाद में जाती है। तो लीजिए जी, चाय बन गई है हमारी यहाँ पे, फिर मैंने चाय पी, और रसोई का सामान ज्यादातर मैंने समेट ही दिया है चाय के बहाने। तो बस चाय पियेंगे, और चाय के बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, नहा धो के फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को करूंगी तैयार। और देखिए ऑरेंज कलर की ड्रेस तीनों की, कलर इतना इनके ऊपर तीनों के खिल रहा था ना, गोविंद माधव और लाडली के ऊपर बहुत ही। वैसे तो मैं इनको लाइट कलर भी डाल दूं या डार्क भी मतलब डार्क कलर भी डाल दूं, तो सारे ही इनको सूट करते, कोई भी मतलब अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि गोविंद माधव को कोई ऐसा कलर है जो सूट नहीं हुआ, कि मतलब ये पहना के अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मतलब ये वाला कलर जैसे अब मैं देख रही हूँ ना, तो सामने से भी वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन अब वीडियो देखती हूँ तो इसमें भी। और आज ना मैंने यहाँ पे लाडली को पहनाई थी पगड़ी, ये इनकी ड्रेस के साथ ही आई थी, तो वही मैंने इनको पहना दी, और बहुत सुंदर लग रही थी लाडली की पगड़ी भी पहने हुए, ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ भाई अलग ही है। तो यहाँ पे देखिए तीनों हो गए हैं तैयार, और इनको तैयार करने के बाद बस फिर मैं भी अपना श्रृंगार वगैरह करके पूजा पाठ करूंगी। पीयू के डैडी भी नहा के आ गए थे, तो हम दोनों ने पूजा की। और लीजिए आप मेरे लड्डू गोपाल के और लाडली के दर्शन कर लीजिए।
तो जी बच्चे सभी जा चुके हैं और हम भी नहा धो के हो गए हैं रेडी। अब करेंगे नाश्ता, पूजा पाठ वगैरह हमने कर ली है। और बच्चों के लिए जो पूरियाँ बनाई गई थी वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खानी है। मेरे लिए बनेंगे यहाँ पे स्पेशल आलू के पराठे। मैं जब बनाने लग रही थी कचौरी, एक आधी मुझे पता था तुम ना खाने के ना खाना देने के। नहीं, खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। पराठे खाओगे, पूरी नहीं खाने के ना। पूरी नहीं खाऊंगा, पूरी तो नहीं। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ, पराठे मुझे पता था तुम बनाने नहीं देने के बाद में जो पूरी बचेगी तो पूरी का मेरा अवकाश है। हाँ थारा तो जो चीज तुम्हें खानी ना उसका अवकाश छोड़ के बाकी जो चीज मुझे खानी है उसका अवकाश शुरू हो जाए। तो पूरी बना ले, कौन सा इसमें क्या है। हाँ मैं तो दो काम नहीं जोड़ूंगी अब, जा एक ही हो जाए तेरा। भाई ऐसे भी मैंने मम्मी का देखा घर पे ना ये अजी देखो, हम थारी मम्मी के बराबरी कर नहीं सकते तो तुम करके हमारा कंपैरिजन करो ना। मतलब सबके लिए अलग अलग चीज बना दे। इसे चटनी पसंद है, ले चटनी बना दे। ये आलू की सब्जी, ले आलू बना दे। मैं तो अपने आप ही कह रही हूँ, हमारी तुलना उनसे ना करो ना, हमारे को होता है इतना भाई। सारी चीजें फटाफट फटाफट। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पराठे, क्योंकि पीहू के डैडी ने ये मना कर दी थी कि पूरी नहीं खाएंगे। वो वैसे पूरी वगैरह बहुत कम खाते हैं पीहू के डैडी हमारे। और इससे एक दिन पहले भी शायद मैंने कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई थी, तो उस दिन भी उन्होंने एक आधी मुश्किल से ही खाई थी। तो फिर ये बाद में मैं पहले बनाने लग रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे बोल दिया जब तो ये कह दिया कि नहीं तू अभी तो मतलब रहने दे, गरम गरम कचौरी बना ली है तब खाऊंगा। मैं कहा चलो जी ऐसा कर लेंगे। जब मैं बनाने के लिए खड़ी हुई इन्होंने उठा के मना कर दी। इनके चक्कर में मैं भी रहेगी, नहीं तो मेरा भी काफी टाइम से कचौरी खाने का मन था। मैंने कहा चल इनके लिए बनाऊंगी तभी अपने लिए बना लूंगी। अब इनके चक्कर में फिर मुझे भी पराठे खाने पड़े। और पराठे मैं हमेशा देसी घी में ही बनाती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे इस तरीके से करके मैंने फिर अपना सुबह का सारा मॉर्निंग रूटीन जो भी है मेरा वो कंप्लीट किया। सुनीता ने आके जो उसका था वो किया। उसके बाद फिर मैंने लाइव किया था, शायद आप सब लोगों को याद हो। तो 2.5-3 घंटे का लाइव हो गया था। फिर उसके बाद खाने वगैरह का भी देखना था, सारी चीजें। तो टाइम का ना पता ही नहीं चलता कि किधर से होता है और किधर से नहीं होता है, मतलब दिन कहाँ से निकल के कहाँ अंत हो जाता है। और इसमें टाइम में भी मेरा ये है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर को हो जाऊं ना, कि मतलब आधा घंटा मैंने निकाल लिया अपने लिए, रेस्ट कर लिया या कुछ भी, तो उसी में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा काम बहुत पीछे हट गया। तो ना चाहते हुए भी, लेकिन देखिए जी शरीर है, आराम देना ही पड़ता है। तो फिर इसी करके मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे ही देती हूँ। 1:30 बजने में अभी 10 मिनट है, 1:20 हो रही। तो मैंने अभी किया है लाइव खत्म, चाय वगैरह पी और लाइव खत्म किया। और अभी इधर ये सारा फैला पड़ा है। लेकिन पहले मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं बनाऊंगी दही रखी है, तो पीहू के डैडी बोल रहे हैं दही का रायता बना लो। और आलू भी उबले हुए रखे हैं। तो मैं हमेशा थोड़े से ज़्यादा ही करती हूँ कोई भी काम हो, क्योंकि कई बार होता है ना कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, तो आलू तो है ही है, वो तो कहीं नहीं गए। दही कहाँ गई, ये गई। तो दही है, आलू उबले हुए रखे हैं, आटा बना हुआ रखा है। मैं फटाफट से बनाती हूँ और रायता और साथ में रोटी, क्योंकि उनको आना है। फिर जो हमारी शॉप पे लड़की काम करती है ना, तो फिर उसको भी खाना खाने जाना होता है। तो उसके आने से पहले वो आएंगे। और क्योंकि अभी कन्हैया यहाँ पे है नहीं, तो वो गांव गया हुआ, तो फिर पीहू के डैडी दुकान ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बाहर सामान रखा रहता है इस वजह से। तो और मेरे कड़े कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुझे मल्टी कलर की चीज़ें बहुत रेयरली पसंद आती हैं, लेकिन डार्क कलर जो मल्टी कलर में होता है ना वो नहीं अच्छे लगते। इसमें लाइट सी शेड है सारी, तो ये मुझे अच्छा लगा था। एक मैं आशु के लिए लेके आई थी। मैं यहाँ से चीज़ लेके जाती हूँ अपनी भाभीियों के लिए, और वहाँ की चीज़ लेके आती हूँ मैं अपने लिए और आशु के लिए। तो ऐसे मेरा चलता है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना। तो एक जोड़ी मैं आशु की लेके आई थी, तो जाऊँगी उसको दे के आऊँगी। और चलिए पहले, अभी तो बातें होगी बहुत, मैं खाना बना लूँ फटाफट से। तो जी यहाँ पे सारे जो कपड़े वगैरह है उनको मैंने फोल्ड किया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे मेरे पास ही बैठ के। पहले तो रूही हेल्प कराने लगी मेरी, लेकिन होती नहीं। फिर मैंने कहा बेटे हट जाओ, तुम अपना पढ़ाई वगैरह कर लो, मैं देख लूंगी इसको। फिर इधर की साइड से यहाँ पे ना दिख नहीं रहा, लेकिन पीहू कृष्णा को लेके बैठी थी पढ़ाई करने के लिए, और रूही इधर दीवान पे आके बैठी थी शायद पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं तो कर ही लूंगी, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, इसमें तो कोई वो नहीं है कि मेरा मुझे तो करना है, देखिए जी। लेकिन अब इन्हें भी यहाँ पे अपने पास लगा के बिठा दूंगी तो फिर वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए पीहू बैठ गई थी कृष्णा को लेके पढ़ाने के लिए। इस दिन ये ना ट्यूशन नहीं गए थे बच्चे, कहने लगे कि मम्मा बस घर ही पढ़ लेंगे और अभी नहीं हम जा रहे ट्यूशन, मतलब गुड्डू के पास ही जाते हैं, तो गए नहीं थे वहां पे।
तो यहाँ पे पीहू जो है वो कृष्णा से सुन रही है, उसे कुछ लर्न करवा के, और बस मैंने उधर से कपड़े वगैरह फोल्ड किए और लगभग 1-1.5 घंटा मुझे इन सारे कपड़ों को फोल्ड करने में लग गया था, क्योंकि दिखने में छोटा है काम शाम का लेकिन टाइम टाइम बहुत होगा। इन लगता है। कपड़ों को तय करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया लगभग। टाइम अभी 6:15 हो गए और मुझे जाना है लड्डू को पार्लर को लेने के लिए, क्योंकि वो आज गए हुए थे श्रृंगार के लिए। तो मैंने अभी पूछा फ़ोन करके, तो मैं उनको ले आती हूँ, और क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करनी है तो मैंने कहा उससे पहले लेके आ जाऊँ। तो बच्चे अभी यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई वगैरह, और मैं जाके बस जल्दी लेके आती हूँ। रुकने का तो कुछ है नहीं, क्योंकि फिर घर आके और भी काम करने। अभी तो वही वाले कपड़े फोल्ड हुए, अभी तो ये भी रखे हैं मेरे प्रेस के, इनको भी देखूँगी आके। तो चलिए जी, मैं फटाफट से जाके आती हूँ कान्हा जी को लेके।